सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 मार्च 2026 को लग रहा है चंद्र ग्रहण और सूतक भी मान्य है। भारत में चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा, कौन से नियम आपको कितने बजे से पालन करने हैं सुनिएगा, और कौन से उपाय आप घर पर रहकर कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त होगी। बस आप अंत तक बने रहें। हमेशा जब भी ग्रहण लगता है ना, तो सूतक हमेशा 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आप सब जानते होंगे। इस बार जो चंद्र ग्रहण है वह होली के दिन लगने जा रहा है। 3 मार्च को पावन पवित्र रूप से होली का पावन पर्व कहीं कहीं पर मनाया जाएगा। कहीं पर 2 मार्च 2026 को होली का दहन होगा, और होली का दहन इस बार कई क्षेत्रों में 3 मार्च और कई क्षेत्रों में 2 मार्च को 4 तारीख को होली का रंगों भरा धुलंडी जिसे कहा जाता है वह पावन पर्व मनाया जाएगा। इस बार चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखाई पूर्ण रूप से देगा ही, इसके साथ साथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर इन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। गर्भवती महिला पूरे 9 घंटे अगर सूतक के नियमों का पालन नहीं कर सकती है ना, तो मात्र कुछ समय का ही आपको मैं बताऊंगी। बस इतने समय से लेकर आप इतने समय तक कर लीजिएगा, नियमों का पालन पर्याप्त रहेगा। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छुरी, चाकू और तीखे धारदार जो वस्तु है इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाद में कहीं ना कहीं संतान किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित होती है तो मन दुखी रह जाता है। ऐसे में क्यों ना हम कुछ नियमों का पालन जरूर से कर ही ले। जैसे कि सबसे पहले गर्भवती महिला अपने पेट पर 3 लाइन चंदन से या जो मिट्टी होती है उससे या गोबर से, कैसे भी आपके पास जो भी हो, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अपने पेट पर जो है आप गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार त्रिपुंड जरूर बना लीजिएगा। साथ के साथ गर्भवती महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जितना संभव हो डरने चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। एक स्थान पर बैठकर भगवत चिंतन, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप को प्राथमिकता दीजिए। सभी जो है श्रोताजनों को, जो भी सुन रहे हैं, सभी को ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए। इसका महत्व तो शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान जो नाम जाप किया जाता है उससे भाग्य बहुत प्रबल हो जाता है। इस बार का जो ग्रहण है ना, वह सिंह राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो सिंह राशि के जातकों को बहुत अधिक जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। दुर्घटना इत्यादि, बार बार वाणी से दुख पाना, इन चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सभी जातकों को, जो भी जातक हैं, जितने भी 12 राशि हैं, उनके जातकों को इस दिन अर्थात चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद, चाहे तो 2 तारीख को चाहे तो 3 तारीख को, चंद्र ग्रहण जो समापन होगा वह शाम को 6:46 के आसपास तक होगा। उसके बाद आप सभी को सफेद रंग की चीजों का संबंध चंद्र देवता से है। 1-2 रुई के पैकेट, जो बत्ती बनी होती है किसी शिव मंदिर में, क्योंकि महादेव के मस्तक पर जो है वह चंद्र देवता विराजित है। ऐसी स्थिति में चंद्र देवता का ध्यान कर कर मेरी कुंडली में जो दोष उत्पन्न हुआ है वह जो है पूरी तरह से खत्म हो और परम सुखों की अनुभूति हो, ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए आप किसी मंदिर में सफेद रंग की एक दूध की थैली, दही का डब्बा, या तो इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाएं जिसे दूध, दही, घी, शक्कर पंचामृत रूप में कहा जाता है, या आप सभी ऐसा करें कि इन चीजों का दान किसी शिव मंदिर में कर आए। रुई का दान, चांदी का दान, सफेद चावल का दान पूर्णिमा के दिन बहुत लाभ देने वाले कार्य में से एक जाना जाता है। तो यह कार्य आप जरूर से कीजिएगा। इसका भी लाभ ही देखा गया है, सभी को करना चाहिए। गर्भवती महिला, सभी 12 राशि के जातकों को इन चीजों का दान किसी शिव मंदिर में अधिक से अधिक करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी, जैसा कि अगर 3 तारीख को आप पूर्णमासी व्रत कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह 6:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो कि शाम को 6:46 के आसपास तक होने वाला है। ऐसे में आप सभी भगवान को न तो 3 तारीख को स्पर्श करें, और व्रत उपवास संभव हो पूर्णिमा का, फागुन पूर्णिमा का, तो आप 2 तारीख को कर लीजिएगा, ज्यादा उत्तम होगा। क्योंकि प्रदोष काल में और रात्रि भर में हमें चंद्र देवता पूर्णमासी में मिल रहे हैं, तो इस कारण से 2 तारीख को ही शुद्ध श्रेष्ठ अवस्था में पूर्णिमा का व्रत करना ठीक रहेगा। 3 तारीख को अशुद्ध अवस्था है, सूतक है, चंद्र ग्रहण है, ऐसी अवस्था में 3 तारीख को पूर्णमासी का व्रत करना ठीक नहीं होगा। बात कर लेते हैं होलिका दहन की। तो होलिका दहन के जो पूजन है, जहां जहां पर होलिका दहन 3 तारीख को किया जाएगा, वह 6:46 के बाद आप होलिका पूजन कर सकते हैं। क्योंकि जो सूतक है वह समापन की ओर है, भद्रा समाप्त हो चुकी है, और इसी तरह से 2 तारीख को भी जहां होलिका दहन होगा वह 6:46 के बाद 8:45 के आसपास ही करना ठीक रहेगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। कोई भी प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। ग्रहण कब से लग रहा है? देखिए, जो चंद्र ग्रहण है वह
3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण शुरू होने जा रहा है वह करीब करीब 3:20 से शुरू होगा और 6:46 के आसपास पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण समापन की ओर होगा। पूरे 9 घंटे अगर गर्भवती महिलाएं सुबह से लेकर सूतक काल के नियमों को पालन नहीं कर सकते तो वृद्ध जन हैं, दवाई जो सेवन करते हैं, बच्चे बड़े हैं, वह 3:20 से 6:46 के आसपास तक भी ग्रहणों के नियमों का पूर्ण पालन कर लेते हैं तो वही आपको सुंदर परिणाम मिलता है, कोई दोष नहीं लगता है। बस इतना समय आपके लिए काफी है। इतने समय में आप कोशिश करें भोजन बिल्कुल भी ना लें, चाय पानी भी आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। उससे पहले पहले जो रसोई के काम है या जो खाने पीने की वस्तु आपको खानी है खा लीजिएगा। अगर कोई चीज आपके घर पर इस दौरान बच जाती है भोजन की तो उसमें कुशा या तुलसी का पत्ता आपको रख देना चाहिए, नहीं तो उसे दूषित माना जाता है। जब शाम को 6:46 बाद ग्रहण समापन हो अपने घर पर गंगा जल जरूर छिड़के, क्योंकि अब जो अभी समय है होलाष्टक का वह समापन की ओर है। आप स्नान करें, भगवान को स्नान कराएं। होली का पूजन अगर आपका हो रहा है तो 6:46 के बाद ही आप अपने घर पर जो आपके आसपास होली का पूजन इत्यादि होता है वह जरूर से कीजिएगा। इसके भी अनंत गुना लाभ हैं। अब ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला डरने चिंता करने की बात नहीं है। आराम से बैठें, टीवी देख सकते हैं, भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। यही श्रेष्ठ प्रक्रिया कही गई है। इस दिन 3 तारीख को भगवान के पट सुबह से बंद हो जाएंगे। 6:20 से भगवान को स्पर्श नहीं करना है और 6:46 के आसपास तक भगवान के पट पूर्ण रूप से बंद ही रहेंगे। तो इस तरह से यह सूतक संबंधी मैंने आपको जानकारी दी। ग्रहण से संबंधित और कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। देखिए, ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा और समय मैंने आपको बता दिया, 3:20 से 6:46 के आसपास है। 2 तारीख को पूर्णमासी का व्रत किया जाएगा और 4 तारीख को जो है पूर्ण रूप से होली मनाई जाएगी, अर्थात धुलंडी होगी। तो इस तरह से होली के नियमों का आप पालन करें। बिल्कुल भी चिंता टेंशन नहीं, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, सुंदर रूप में भगवत नाम का जाप करें, अनावश्यक की बातों में बिल्कुल भी न रहें। और एक समय का भोजन जिसमें सफेद रंग की चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित करना है, रुई इत्यादि का दान किसी शिव मंदिर में कर आते हैं तो लाभ ही होता है। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा।